प्याला बोलिए बांके बिहारी सरकार की। बिल्कुल बीच में आ जाए। बोलिए श्री बांके बिहारी सरकार जय हो। साधु भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैंने राम नाम की बूटी पी रखी, मैंने श्याम के नाम की बूटी पी रखी है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। और आप जितने बार मृत्यु को प्राप्त होती हैं, मैं इस शीश को अपने माला में पिरो लेता हूं। भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी, राम कथा जो है ये तरण तारण करने वाला है। राम की जो कथा है ये जीवन को मंगलमय करने वाला है, ये मृत्यु को मंगलमय करने वाला है। ये राम की कथा है। गोपनीयम गोपनीयम गोपनीय प्रियनता। हे देवी, ये कथा बड़ी ही गोपनीय है। ये इस कथा को अमर कथा के नाम से जाना जाता है और ये इतना गोपनीय है कि ये किसी को सुनाया नहीं जा सकता, किसी को बताया नहीं जा सकता। देवी ने कहा, जब मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जब मोह पर प्रसन्न सुख राशि, आनंद मोहि सत्य निज नासि। प्रसन्न है, अगर
आप मुझसे खुश हैं तो मेरा ये आग्रह है कि ये अमर कथा मुझे भी श्रवण करा दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छी बात है, और एक अति एकांत क्षेत्र में गए और शिव जी महाराज ने आसन लगाया और अपने त्रिशूल को पृथ्वी पर दबा दिया कि जितने जीव जंतु थे सभी मूर्छिता अवस्था में पहुंच गए कि यह कथा किसी के कानों में ना पड़े। वहीं पर एक शुकनी जो कि गर्भवती थी, उसने एक छोटे से अंडे को जन्म दिया। भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कथा को कहना प्रारंभ कर दिया। हे देवी, कथा का सूत्र है, कथा का मंत्र है कि मौन रह करके कथा नहीं सुना जाता है। बीच बीच में भगवान का जयकारा बोलना जरूरी होता है, क्योंकि कथा में निद्रा का प्रवेश हो जाता है। तो जब मैं कथा कहूं तो आप ओम 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 का उच्चारण करना। ओम का मतलब क्या होता है? संस्कृत में ओम का मतलब होता है हाँ जी। मतलब मैं जागृत हूं और कथा सुन रहा हूं या सुन रही हूं। पार्वती मैया ने कहा ठीक है भोले बाबा, और भगवान शिव ने कथा गाना प्रारंभ कर दिया। राम कथा कली कामदारी, राम कथा कली कामदारी, सुरन सजीवन मोरे सुहाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कथा शशि किरण समान, राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करे जिहारा। श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम। भगवान भोलेनाथ ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। मैया ने ओम ओम करना शुरू कर दिया। प्यारे गोविंद की कथा को प्रारंभ किए। प्रथम दिन की कथा में महाअद्भुतकारी का वर्णन किया। दूसरे दिन की कथा में भरतोपाख्यान अजामिल कथा इत्यादि कथाओं का वर्णन किया। भगवान के तीसरे दिन की कथा में 24 अवतारों का वर्णन किया, और चतुर्थ दिन की कथा में भगवान उस छोटे से विचार किया, अगर ओम ओम कहना बंद कर दिया गया तो कथा भी बंद हो जाएगी। इसलिए छोटे से वो सुख ओम 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 का उच्चारण करने लगा। पांचवें दिन की कथा, छठे दिन की कथा, सातवें दिन की कथा पूर्ण हुई। भोले भंडारी ने जयकारा लगाया, बोलिए युगल किशोर सरकार के जयकारा लगा। पार्वती मैया की निद्रा खुल गई। बोले भोलेनाथ, जब जन्म हुआ उसके बाद अरे तुम्हें क्या हुआ? बोले हम तो सो गए थे। तो बोले तुम सो गई थी तो ओम कौन बोल रहा था? अब शिव जी ने कहा ये अमर कथा जिसने सुन लिया उसका जिंदा रहना ठीक नहीं है, और उन्होंने त्रिशूल निकाल करके और संधान कर दिया गया। बद्रीनाथ धाम में सन्निपात आश्रम में व्यास जी की श्रीमती
करारे दार जमाई ले रही थी और मुनि के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए नारायण भगवान जय हो, बाके बिहारी सरकार के जय हो। इस प्रकार से शिव जी का त्रिशूल गया, इधर उधर ढूंढा, कोई नहीं मिला, वापस आ गया। भगवान जो शुभ के रूप में प्रवेश किए थे वह मैया के गर्भ से वेद मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। व्यास जी ने अपनी श्रीमती जी से कहा, कोई बड़ा ही धर्मात्मा है जो आपके गर्भ से वेद मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। व्यास जी ने आग्रह किया तो गर्भ से आवाज आती है कि विष्णु की माया बड़ी प्रबल है। अगर विष्णु आकर के मुझे वचन दे दे, विष्णु आकर के स्वयं कह दे, तो ही मैं इस धरती पे जन्म लूंगा, अन्यथा जन्म नहीं लूंगा। भगवान स्वयं प्रकट होकर के वचन देते कि तुझे मेरी माया नहीं घेरेगी, तू आ जा। गोलोक धाम किशोरी जी की गोदी में खेले हैं श्री सुखदेव जी कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जुगो दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन में वास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन में वास। किशोरी जी की गोदी में खेले सुखदेव, और जैसे ही विष्णु भगवान आकर वचन देते हैं, श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। कुछ कम है हो, बोलिए बाके बिहारी सरकार के। और जैसे ही जन्म हुआ है, श्री सुखदेव जी महाराज वन के तरफ चल दिए हैं, रुके नहीं, कोई वस्त्र नहीं है, नार व्यवहार सहित चल दिए, और व्यास जी भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। यम प्रजंत मनुते तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा, पुत्रेति तन्मयितया तरवो विनेदोस तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। हाँ पुत्र करके दौड़ रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और श्री सुखदेव जी महाराज रुके नहीं हैं, जा रहे हैं। महाराज जा करके समाधिस्थ हो गए। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। तो सत्य सैया के जय हरे, जय नावक के तीर, देखन में छोटे लगे पर भाव करे गंभीर। जैसा पिता वैसा पुत्र होगा। एक सत्कर्मी
एक धर्मात्मा पुत्र पैदा करने के लिए पिता को 12 वर्ष की तपस्या करनी पड़ती है। उस 12 वर्ष में पिता ने चोरी किया होगा तो बच्चा चोर होगा। उस 12 वर्ष में पिता ने जो जो कुकृत्य किए होंगे बच्चा उसे ग्रहण करेगा। तुम अगर दुष्ट हो तो संतान धर्मात्मा नहीं पैदा हो सकती, और अगर धर्मात्मा पैदा होगी तो भगवान की कोई बहुत बड़ी कृपा होगी। तो इस प्रकार से श्री सूत जी कहते हैं कि आपको बताया कि भागवत के प्रथम अध्याय में केवल सत्य की वंदना किया गया है, केवल सत्य का प्रतिपादन किया गया है। आप लोगों ने सुना है, क्योंकि गोस्वामी जी मानस में लिखते सत्य समाना दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़ करके कोई दूसरा धर्म नहीं है। परम वंदनीय श्री सूत जी सौनक ऋषियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से महाराज से प्रश्न किया, महाराज मानव के लिए पहला धर्म क्या है? आज आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर दूं बड़ा दुर्लभ है। आप लोगों के मन के अंदर कुछ जो दिक्कतें आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निराकरण करूंगा। बोले मानव के लिए पहला धर्म क्या है? महाराज मानव के प्रथम धर्म को बताया। बोले कृष्ण के चरणों में प्रेम होना ही प्रथम धर्म है, पहला धर्म। और प्रेम कैसा हो? निस्वार्थी प्रेम हो। क्यों? स्वार्थ लागी कर सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। चाहिए और भगवान हमें प्राप्त हो जाए, हमें कृष्ण प्राप्त हो जाए, यही मानव का पहला धर्म है। दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आती। सूत जी कहते हैं पूजा किसी की करो, लेकिन उस पूजा में दो होते हैं, एक होता इष्ट और दूसरा होता आराध्य। माना कि आपके जीवन में इष्ट है कृष्ण, तो जब शिव जी की पूजा करो तो शिव जी से कहो हे भोलेनाथ मुझे कृष्ण की भक्ति मिल जाए, मुझे कृष्ण की कृपा मिल जाए।
किसी की मंदिर में जाओ तो एक ही निवेदन करो कि हे प्रभु मुझे मेरे इष्ट की कृपा प्राप्त हो जाए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को पकड़ करके, एक लक्ष्य को पकड़ कर, एक बिंदु को पकड़ करके, एक तिनके को पकड़ करके कहते हैं डूबते को एक तिनके का सहारा। एक को पकड़ लो जीवन संवर जाएगा, 10 को पकड़ोगे डूब जाओगे। एक भक्त था, डूब रहा था, उसने गुहार करी गणेश जी आ जाओ। जब तक गणेश जी तैयार हुए, रेडी हुए, तब तक कह दिया शंकर जी तुम ही बचा लो। तो गणेश जी ठप हो गए, बोले अब क्या करें जब हमारा दूसरे को बुला लिया है।